हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अगला जो हमारा पार्ट है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारा जो पहला मेथड है बेटा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बेटा, वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एक की जगह दूसरा। तो हम यहाँ पे इस मेथड में मेनली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करके एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बना लेंगे और फिर फर्दर उसे क्या कर देंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, पहले ही मैंने एक एग्जांपल लिया फ्रैक्शंस की फॉर्म में। फ्रैक्शंस वाला जब भी आपको एग्जांपल, जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है बेटा कि आपको जो एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेके और उस एलसीएम से थ्रू आउट इक्वेशन को हमें क्या कर देना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना। देखो बेटा, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है 3 2 6। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये इक्वेशन है इसको 6 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो यहां से 6 से जब मैं पहली टर्म को, चलो रहने देते हैं, हम खुद ही एलसीएम ले लेते हैं पहली इक्वेशन के लिए। मैंने लिया बेटा एलसीएम 6, मेरा एलसीएम आ गया 6। 2 3 जा और 3 3 जा 9x माइनस में 3 2 जा 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहां से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 हमारी क्या बन जाएगी बेटा, पहली इक्वेशन, क्योंकि हमने थ्रू आउट 6 से क्या कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। देख लो, तो अब यहां से भी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो बेटा ये मेरी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है कि हमें जिस इक्वेशन से वेरिएबल सेपरेट करने में या फिर वेरिएबल की, एक वेरिएबल की दूसरे की फॉर्म में वैल्यू निकालने में हमें जिस इक्वेशन से इजी लगे हम उस इक्वेशन से निकाल रहे हैं। देखो बेटा, वो हमारी मर्जी, हम फर्स्ट से निकाले या सेकंड से निकाले। मैं सेकंड से निकाल रहा हूं, तो सेकंड से जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, क्या मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, लिख सकता हूं बेटा आराम से। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। तो देखो बेटा, यहां से मैंने इसको दे दिया नंबर 3। तो यहां से मैंने देखा कि मैंने x की जो वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में निकाली, y की फॉर्म में निकाली। अब ये देखना है कि किस इक्वेशन से निकाली है, मैंने निकाली बेटा इक्वेशन नंबर 2 से। तो इस 2 में पुट नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 9 इंटू 13 माइनस में 3y बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो अब क्या कर लेंगे बेटा, इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहां पे भी क्या ले लिया बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आएगा मेरा 2, तो इस 9 को पहले एंट्री करवा देता हूं 117 माइनस में 27y, ठीक है। यहां 2 था तो चलो एलसीएम से ही समझा देता हूं। पहले 2 ले लिया एलसीएम मैंने, माइनस में 20y इज इक्वल टू माइनस 24 हो गया। तो अब देखते हैं कि यहां से ये दोनों हो गए मेरे पास 47y, वो भी नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। तो यहां से मेरे पास हो गया माइनस 47y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 117 और 24, ये हो गया बेटा मेरे पास 141, वो भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आई y इज इक्वल टू 141 बाई 47 हो गई। अब ये शायद हाँ 47 से कैंसिल हो रहा है बेटा 3 पे, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, यहां से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो अब हमें किसकी वैल्यू और निकालनी रह गई बेटा, अब हमें x के लिए और सोल्व करना है। x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3 इंटू 3 बाय 2 मीन्स 13 माइनस में 9 बाय 2 मीन्स 4 बाय 2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। तो इस प्रकार से एक बार और रिवाइज कर देता हूं मेथड को कि कैसे क्या किया है, कैसे क्या नहीं किया है।
हमने पहले इन इक्वेशंस को कर लिया बेटा सिंपल। सिंपल करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा कि मेरी मर्जी है, मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से क्या कर सकता हूं, एक्स की या फिर वाई की। जरूरी नहीं कि हम एक्स की वैल्यू को ही सेपरेट करें, हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया, और एक्स की वैल्यू अलग कर देने के बाद मैंने उसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया। दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद वहां से मेरी वाई की वैल्यू आ गई, क्योंकि अब मैंने इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर लिया था बेटा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया था। और उसके बाद यहां से इक्वेशन नंबर 3 से मैंने किसके लिए सोल्व कर लिया, एक्स के लिए सोल्व कर लिया। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो भी इसी मेथड पे है। हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और फिर बाद में m की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से, एक और इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। मीन्स अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो मैं वहां बड़े आराम से m की वैल्यू को क्या कर सकता हूं बेटा, सोल्व कर सकता हूं। फिर से वही मेथड लगाएंगे कि अब हम ये चेक करेंगे कि हमें किस इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो मैं निकाल रहा हूं बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड से 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y। तो यहां से मेरा x हो गया -12 प्लस 2y। आगे बेटा यहां से मेरी x की वैल्यू, अब जो ये मेरी x की वैल्यू आई है, जिस इक्वेशन से हमने x को सेपरेट किया है उससे दूसरी इक्वेशन में रख दूंगा। मीन्स 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मीन्स 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से होगा बेटा मेरा 7y इज इक्वल टू 35 एंड y की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास यहां से क्या, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5 मेरे पास आ जाएगा बेटा क्या, 10। तो यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आई है बेटा वो आ गई -2 आ गई। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को m की वैल्यू चाहिए यहां से। तो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहां से देखो बेटा y की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू है -2 एंड प्लस 3 यहां आने के बाद 2 रह जाएगा एंड यहां से होगा बेटा माइनस का 2m। तो यहां से मैंने देखा कि m की वैल्यू तो बेटा मेरी क्या आ गई है, -1 आ गई। आई है बात समझ में। तो अब हमें इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब जो हमारे पास है अगली एक्सरसाइज 3.3, उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनकी मैं इक्वेशंस बना दूंगा बेटा, और सोल्व आपको इसी मेथड से खुद करनी है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। इसने कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसने कहा कि हमें कोई भी दो नंबर दिए गए हैं और उनका जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मीन्स हमें वो नंबर बताने हैं और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। जो एक नंबर है बेटा वो दूसरे से क्या है, 3 टाइम्स है। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। हमें वो नंबर बताने हैं, हमें नंबर्स का नहीं पता। सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं एज्यूम करूंगा लेट द फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x, और सेकंड नंबर मैंने क्या ले लिया बेटा, y ले लिया। अब चलूंगा किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 26। मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 पहली कंडीशन। देखो बेटा उसने जो कहा मैंने उसी के हिसाब से काम किया। अब उसने क्या कहा, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो देखेंगे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कुछ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y और कुछ लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। देखो जैसा उसने कहा है उसी के हिसाब से बच्चा काम करेगा। लेकिन हमें यहां यह भी याद रखना है कि इस x और y में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो बेटा यहां पे मैंने लिखा है x माइनस वाई, मीन्स x बड़ा है और y क्या है मेरा, छोटा है। तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा, 3 से y को करूंगा, तभी ये दोनों नंबर हमारे क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो यहां से मैंने इक्वेशंस बना दी हैं और इन इक्वेशंस के
माध्यम से आपको क्या करना है, सोल्व करनी है। ये इक्वेशंस खुद सोल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी इस क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास से क्या आई। तो इसी के बाद देखते हैं इसका अगला पार्ट। The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। उसने क्या कहा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है बेटा मेरा 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है बेटा मेरा 180 डिग्री। मीन्स मैंने दो एंगल ले लिए, एक एक्स और एक वाई, और वो सप्लीमेंट्री है, मीन्स उनका सम क्या मेरा 180 डिग्री है। पहली कंडीशन तो मेरी बन गई। अब उसने दूसरी क्या कहा कि उन दो एंगल्स में से एक दूसरे से कितने डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। मींस उन दोनों एंगल्स का उसने क्या दे दिया बेटा, डिफरेंस दे दिया 18 डिग्री। और हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हमारे पास देखो बेटा दो इक्वेशन है और दो ही क्या है, अननोन है, सोल्व कर लेना है इसी मेथड से। तो अब देखते हैं हम अपना अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, a coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and ball. हमें बैट की और बॉल की क्या निकालनी है बेटा, कोस्ट निकालनी है। बैट की और बॉल की कोस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एज्यूम करनी पड़ेगी जो चीजें निकालनी है। मान लीजिए बैट परचेज किया मैंने एक रुपीज एक्स में, और जो बॉल थी उसको परचेज किया बेटा मैंने किस में, रुपीज वाई में परचेज किया। अब क्या कहा उसने कि भाई 7 तो बैट, एक बैट एक्स रुपए का था, तो 7 बैट तो बेटा सिंपल सी बात है 7x के हो जाएंगे। एक पेन 5 रुपए का, तो 50 पेन कितने के होंगे, 5 गुना में 50। तो ऐसे ही 7 बैट के लिए निकाल ली। और प्लस में 6 बॉल्स थे 3800, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या कहा उसने, बाद में उसने 3 तो बैट खरीदे और फिर क्या खरीदा उसने, 5 बॉल खरीदी 1750 रुपीज में। तो ये बन गई हमारे पास बेटा क्या, इक्वेशन बन गई। अब देखो बेटा हमारे पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, और हमें सोल्व भी कितने अननोन्स को करना है, दो ही अननोन्स को सोल्व करना है। तो यहां तक तो आपको समझ में आए होंगे। इन इक्वेशंस को खुद सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। अब इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसने क्या कहा कि एक शहर में जो टैक्सी चार्जेस हैं वो एक चार्ज तो है उसका फिक्स, और उसके बाद क्या है कि चार्ज पर किलोमीटर लगेगा। मीन्स जैसे कि ये होता है कि हमारा ओला उबर है, उसमें हमने टैक्सी बुक की, तो बुक करने के हमारे अलग चार्जेस होते हैं, फिर पर किलोमीटर अलग होते हैं। या फिर ये लगा लो कि आजकल जो डिश टीवी वगैरह में चला हुआ टाटा स्काई वगैरह में हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन चार्ज तो हमें 150 देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो जो चैनल हम देखना चाहते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे क्या करने पड़ते हैं बेटा, पे करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से टैक्सी चार्जेस है किसी शहर में, तो एक तो है फिक्स, फिर क्या है हमारे चार्ज पर किलोमीटर। एक आदमी ने 10 किलोमीटर तक ट्रेवल किया और उसने 105 रुपीज पे किए, और दूसरा उसी आदमी ने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया और 155 रुपीज पे किए। तो अब हमें क्या बताना है कि वो फिक्स चार्जेस क्या थे और चार्ज पर किलोमीटर क्या था। देखो बेटा मान लीजिए हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस थे वो तो थे रुपीज एक्स, और जो हमारे चार्ज पर किलोमीटर थे वो मान लीजिए बेटा हमारे क्या थे, रुपीज वाई। आई है बात समझ में। अब देखो जो वो हमारा व्यक्ति है वो गया है 10 किलोमीटर। मीन्स ये उसी की तरह है कि हमने टैक्सी बुक की, बुक करते हमारे 100 रुपए तो लग गए, हमारे 100 रुपए तो क्या हो गया बेटा, वो तो लग लिए। प्लस में अब 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितने रुपए दिए वाई, तो 10 किलोमीटर क्या देगा 10 वाई, और टोटल दे दिया उसने 105। आई है बात समझ में। अब फिर दोबारा से वो गया है, दूसरी जर्नी उसकी कितने किलोमीटर की थी बेटा, 15 किलोमीटर की थी। उसने टैक्सी बुक की, 100 रुपए तो लग गए, और प्लस में 15 रुपीज पर किलोमीटर, एंड उसने पे कर दिया 155। सेकंड कंडीशन। तो अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, इनको आपको क्या करना है बेटा, खुद सोल्व करना है। उसी के बाद अब हमारा 5th पार्ट और है, उसको और देख लेते हैं। ये लास्ट रहेगा हमारा आज की वीडियो में, और जो 6th पार्ट है वो आपको खुद सोल्व करना है बेटा। तो देखते हैं, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो देखो बेटा
फ्रैक्शन की बात करी इसने कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या है कि भाई एक्स बाई वाई में फ्रैक्शन हमारा किसकी फॉर्म होता है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में होता है हमारे पास फ्रैक्शन। और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दोनों हमारे कैसे नंबर होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं फ्रैक्शंस में। तो फ्रैक्शन हमारा किसकी फॉर्म का होता है, हमेशा एक्स बाई वाई की फॉर्म का होता है। तो इसने क्या कहा कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मेरा फ्रैक्शन तो एक्स बाई वाई था, अब उसने क्या किया, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया और फ्रैक्शन बन गया मेरा 9/11। बन गया बेटा मेरा फ्रैक्शन 9/11। अब उसने क्या कहा अगले स्टेप में, इफ 3 इज एडेड टू बोथ देन इट बिकम्स 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाता है बेटा, 5/6 बन जाता है। हमें क्या करना है बेटा, उस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बेटा इसकी इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं, एक सोल्व करके दिखाऊंगा। हम क्या कर लेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मेरे पास बना 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y और प्लस 18। तो इस तरफ आने के बाद 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। पहली सॉरी इसको अगर मान फर्स्ट और सेकंड दे रखा तो इसको थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो मैं यहां 2 लिख के यहां सोल्व कर रहा हूं। मेरे पास आ गया 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो ये मेरे पास बन गया बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3 और ये बन गई मेरी 4th। अब इन दोनों इक्वेशंस को किसकी हेल्प से सोल्व कर लूंगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपकी एक्सरसाइज जो है 3.3 वो कंप्लीट हो गई है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इनके जो आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में बताने। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।